कनाडा के अंदर आप रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस किस तरह कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, क्या प्रोसेस है और क्या फूड बिजनेस के साथ इमिग्रेट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये वीडियो है आपके लिए अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जानना चाहते हैं। राइट, ओके। तो देखें, फूड का बिजनेस दुनिया में हम बोलते हैं ना कि भाई एक ये बिजनेस कभी फेल नहीं होता, वो है फूड का बिजनेस। भाई इंसान ने खाना तो खाना है, राइट। सो आप कनाडा के अंदर फूड का बिजनेस किस तरह कर सकते हैं, हम बेसिकली ब्रेक डाउन करेंगे इसको 3 चीजों के अंदर। लेट्स से कि अगर आपके पास 1 लाख $1.5 लाख है या उससे ज्यादा पैसे हैं तो आप किस किस्म के फूड बिजनेस में जा सकते हैं। अगर आपके पास $10,000 से $25,000 हैं तो आप किस किस्म का फूड बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास बेसिकली कुछ पैसे भी नहीं है, कुछ पैसे नहीं है तो आप किस किस्म का फूड बिजनेस कर सकते हैं। बिकॉज एक ब्यूटी ये है फूड के बिजनेस के अंदर कि आप तीनों बकेट्स के अंदर तीनों जगहों पे खेल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी जो सिनेरियो है, आपकी जो पर्सनल सिचुएशन है। राइट, सो देखिए भाई, जब आपके पास पैसा होता है लाख, $1.5 लाख, $2 लाख से अगर ज्यादा है आपके पास, राइट, तो आप जर्नली बेसिकली देखते हैं रेस्टोरेंट्स पे या फ्रेंचाइज बिजनेस या फास्ट फूड, मतलब के रिटेल लोकेशन जो सिट इन लोगों के साथ होती है या रिटेल सेटअप, राइट। क्योंकि जब भी आप रिटेल के सेटअप में जाते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप चलता हुआ रेस्टोरेंट लेंगे कनाडा के अंदर, देखें कनाडा के अंदर अगर रेस्टोरेंट जो अच्छे पैसे बना रहा होगा ना, वो $2.5-3 लाख से कम का नहीं बिकता जो रनिंग होगा। अगर आप कनाडा के अंदर नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आपको तकरीबन $1.5 से $2 लाख तो लगते ही लगते हैं। किचन इक्विपमेंट, सीटिंग एरिया को बनाना, आउटडोर की साइन, मार्केटिंग करना। तो मैं बोलता हूं कि बेहतर ये है कि आप रनिंग रेस्टोरेंट लें जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो, ताकि भाई आपको ख्वारी नहीं, मतलब कि आपको बिल्डअप नहीं करनी ना सेल्स ग्राउंड अप से, राइट। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो बेसिकली आप इन्वेस्ट करें, राइट, चलते हुए रेस्टोरेंट में या चलती हुई फ्रेंचाइज के अंदर, राइट। दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपको चलता हुआ बिजनेस नहीं मिल रहा तो आप नई रेस्टोरेंट या नए फ्रेंचाइज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर एक और चीज कनाडा के अंदर भी आप जिसमें देख सकते हैं वो ये है कि फ्रोजन फूड्स का बिजनेस या टिफिन के बिजनेस में आप कमर्शियल किचन बना सकते हैं $1.5 लाख से $2 लाख का, और आप अपना टिफिन का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इमिग्रेंट फैमिली को जानता हूँ जो पंजाबी हैं इंडिया से। वो तकरीबन $2 मिलियन से ज्यादा बनाते हैं केटरिंग के बिजनेस के अंदर। टिफिन का बिजनेस करते हैं और केटरिंग का, स्पेशल इवेंट्स केटरिंग करते हैं और बहुत बिजी हैं, राइट। तो ये पहला ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास पैसे हैं। अब जनरली रेस्टोरेंट्स के अंदर कोई स्पेशल परमिटिंग और ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती। आपको सिटी का लाइसेंस चाहिए होता है और आपको फूड हैंडलिंग परमिट चाहिए होता है जो बहुत इजीली मिल जाता है। जो हेल्थ इंस्पेक्टर होता है वो आपके रेस्टोरेंट में, आपके फास्ट फूड में आके इंस्पेक्ट करता है, मेक श्योर करता है कि भाई आपकी जगह साफ सुथरी है। ये मतलब कि कोई कीड़े मकोड़े, कोई चूहे हुए, कॉकरोचेस का मसला तो नहीं है आपके पास, राइट। तो फिर आपको फूड परमिट मिलता है। फिर वो रैंडम स्टॉक मतलब कि चेकअप करते हैं आपके रेस्टोरेंट में, आपके फास्ट फूड के बिजनेस के अंदर। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन है उनके लिए जिनके पास पैसे हैं लगाने के लिए, ओके। अच्छा, अगर आप कनाडा के, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में, फास्ट फूड के अंदर, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ इमिग्रेट भी कर सकते हैं। और ये प्रोसेस आप कर सकते हैं C11 के थ्रू, जिसमें आप 6 से 8 महीने के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आके फिर आप इन्वेस्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की। लेट्स से कि जो आपके पास से $10,000 से $25,000 तक के बीच में, ओके, ज़्यादा पैसे नहीं है, छोटे कैश से स्टार्ट करना चाहते हैं कोई बिजनेस, राइट। तो आप पहली तो ऑप्शन देखें भाई, जिसको हम बोलते हैं फूड ट्रक का ऑप्शन। फूड ट्रक आपको सेकंड हैंड मिल जाती है 10,000 से 15,000 से $20,000 तक की, राइट, जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप यू कैन बी अप एंड रनिंग रियली फास्ट। फूड ट्रक में जर्नली आपको सिटी से परमिट चाहिए होता है बिकॉज इट्स ए रीलोकेटेबल स्ट्रक्चर, ताकि आप सिटी में कहीं पे भी आके पार्क कर सके। तो एक स्पेशल परमिट होता है जो आपको सिटी से लेना पड़ता है। बस फूड ट्रक के अलावा भी आप बेसिकली अपना छोटा सा सिर्फ टेक आउट का एक सेटअप यूज कर सकते हैं। वो क्या मतलब है, वो आप ये कर सकते हैं कि भाई आप ये करें कि आप है ना किसी रेस्टोरेंट या किचन से बात करें कि भाई अगर मैं बेसिकली जो है ना सिर्फ आपका किचन यूज करूं टेक आउट खाने के लिए, आपको कभी कभी सब लीज कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है छोटे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये भी आप कर सकते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट से
2 घंटे 4 घंटे से सब लीज कर लिया करें जगह को, ताकि आप अपना खुद का एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर सकें, राइट। इसके अलावा अगर आपको जो है ना इसी प्राइस के अंदर है ना, अगर आपको जो है ना स्टार्ट करना है तो आप मतलब आइसक्रीम ट्रक भी ले सकते हैं, आइसक्रीम ट्रक या लेमनेड की ट्रक, या जो है ना इस तरह की चीज़ें भी वेरी सिमिलर टू फूड ट्रक। और जनरली जो फूड ट्रक और या जो आइसक्रीम ट्रक होते हैं ना, वो मोस्टली बिजनेस करते हैं फेस्टिवल्स में और इवेंट्स में, या वो नेबरहुड्स में जाके स्पेशल जगहों पे जाके पार्क करते हैं, जहाँ पे लोगों को पता होता है कि भाई लेट्स से एवरी ट्यूसडे ये 5 बजे बंदा यहाँ पे आ जाता है, तो भाई हम जाके यहाँ पे उससे खाना खाएं। एडमिंटन के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि बड़ी फेमस जो आइसक्रीम की चेन जो फूड ट्रक से स्टार्ट हुई, अब तो उनके स्टोर्स हैं, वो है स्कूप एंड रोल। स्कूप एंड रोल जो है वो बेसिकली रोल आइसक्रीम बनाते हैं। उनके पास सिर्फ फूड ट्रक हुआ करती थी, और अभी आप देखते हैं कि इन्होंने रेस्टोरेंट्स भी बना लिए हैं। तो दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल जो आप 10,000 से 25,000 के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। अब लेट्स से कि भाई पैसे नहीं है, 100-150, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है ना पैसे, तो आप क्या कर सकते हैं? तो भाई आप ये करें कि आपके पास जगह तो है ना रहने के लिए, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे छोटा मोटा किचन तो है ना आपके पास, तो आप घर से राइट कोई एक आइटम की प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हर सैटरडे को आप बिरयानी बना के बेचे अपने घर से, और या आप होम बेकिंग का केक्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। होम बेकिंग कुकीज़, मफिन्स, इस तरह की चीज़ें बेच सकते हैं। जो चीज़ें ईजी बनानी हो घर से, आप घर से बना सकें। बहुत सारे कनाडा के अंदर लोग चपातियाँ बना के बेचते हैं, राइट। ओके, बहुत सारे लोग कनाडा के अंदर सिर्फ वन डिश में स्पेशलाइज करते हैं, राइट। मुझे पता है, मैं किसी को जानता हूँ, एक स्टूडेंट है जो सिर्फ घर से केक्स बनाती है, लाइक बर्थडे केक्स हो गया, एनिवर्सरी केक्स हो गया, डिफरेंट ओकेजन्स के लिए वो लड़की केक बनाती है, और हर महीने उसको 10 से 15 के करीब ऑर्डर्स आते हैं, और हर ऑर्डर तकरीबन होता है $300 से $600 का। आराम से वो $5,000 से $6,000 आराम से बनाती है घर से, राइट। उसके बच्चे भी हैं, मतलब के राइट सो इजी एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये बिजनेस मॉडल आपको, राइट। और आप वही फेसबुक मार्केट प्लेस की जीजी के थ्रू, कम्युनिटी सेंटर्स के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, राइट। ओके, अब एक बिजनेस जो है, ये तो 3 हो गए, मैंने आपको ऑप्शंस बताया। अब एक बिजनेस ऐसा भी है, अगर आपके पास $1 million प्लस हैं, तो आप फूड में कहाँ पे लगाइए। देखिए, अगर आप $1 million प्लस इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप जाइए फूड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, पैकेज फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, राइट। ओके, लेट्स से कि आप सॉस की कंपनी खोलें, जिस तरह एक एडमिंटन के अंदर है समोसे की फैक्ट्री, $millions का रेवेन्यू है पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और फ्रोजन समोसे बना के बेचते हैं। लद्दू के अंदर उनकी फैक्ट्री है, राइट। ओके, तो आप पैकेज गुड्स के अंदर भी फूड के अंदर जा सकते हैं, पर भाई जाहिर सी बात है, फैक्ट्री लगाने में, कारखाना लगाने में, सेटअप करने में टाइम, एक तो पैसा लगता है, टाइम भी लगता है। तो वो बड़ा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, राइट। ओके, एक और बात मैं आपको बताते चलूँ, कनाडा के अंदर जनरली फूड के अंदर 2 से 3 मेजर सप्लायर्स हैं, राइट। 3 बड़े सप्लायर्स जो कनाडा के अंदर फूड के हैं, वो बेसिकली GFS है, जिसको बोलते हैं गॉर्डन फूड सर्विसेज, सिस्को है, और रियल कैनेडियन होलसेल है। ये सबसे बड़े 3 खाने के सप्लायर्स हैं। तो जो भी रेस्टोरेंट ओनर, फास्ट फूड, 90% सप्लाईज ये इन्हीं से ही लेते हैं, राइट। ओके, तो सप्लाईज का आपको मसला नहीं होना चाहिए, ये हर शहर में सप्लाई करते हैं, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। लाइसेंसिंग का, परमिट्स का भी ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट्स वेरी इजी टू गेट, राइट। बस आपने रिसर्च ये करनी है उन एरियाज़ के अराउंड, कि भाई जिस एरिया में आप ये काम करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट को, फूड ट्रक को, या घर से, क्या आपने आइडिया को सही तरह से सोचा है, क्या वो प्रोडक्ट उस एरिया के अंदर बिकेगी, नहीं बिकेगी। तो कुछ चीज़ें आपने जो है ना अपनी रिसर्च करनी है, अपने बिजनेस प्लान बनाना है, राइट। ओके, ताकि आपको पता हो कि भाई आप करना क्या चाह रहे हैं, राइट। ओके, जितना आप प्रिपेयर करेंगे, जितना आप प्लानिंग करके चलेंगे ना, इतना ही आप जाके आगे आके सक्सेसफुल हो सकते हैं फूड और रेस्टोरेंट और फास्ट फूड और डिफरेंट चीज़ों के अंदर। आपको फाइनेंसिंग भी अवेलेबल हो सकती है। अगर आप 35 to 40% डाउन डालते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, आपको फाइनेंसिंग भी अरेंज हो सकती है, राइट। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड है कि कनाडा के अंदर फूड के बिजनेस में, हमारे पास एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तानी स्टाइल फास्ट फूड की चेन है चैनक करके। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा में उसको खोलने में, या बाकी फूड के बिजनेसेस में आने में और इमिग्रेट करने में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। कमेंट्स में जाइए, अगर कोई क्वेश्चंस हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, ख्याल रखें।